ये चिमनी बाजार शरीफ पूर्णिया सिटी वाला, ये कोई और वाला नहीं, पूर्णिया सिटी वाला, जहां जमालुल हक बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले रशीदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वहां जाना जायज है, जाइए। और ऐसे ही ये मंगल शाह दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह बीरपुर शरीफ में, वहां जाइए, जरूर जाइए। हजरत पंडवी मखदूम पंडवी अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पे वहां जाइए। हजरत सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद हसादुल्लापुर, वहां जाइए। बरेली शरीफ जाइए, कछोछा शरीफ जाइए, आप जो अजमेर शरीफ जाइए, बगदाद शरीफ जाइए, जहां असली मज़ारात हैं जरूर जाइए, बुजुर्गों के फयूज व बरकात मिलते हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि अब सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे या गड्ढे में एक छोटा सा पत्थर रख दो, बस हो गया नया मजार रेडी। या फिर आप बता दो किसी को कि हमारे सपने में फलाना बाबा आया था, और आप वहां पर एक छोटा सा दरगाह, एक छोटा सा मजार स्थापित कर दो और खूब माल लूटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कब्रिस्तान ज्यादा जाया करो ताकि तुम्हें मौत याद आए और तुम नेकी की तरफ, आखिरत की तरफ बढ़ो और आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत जगह ताकीद फरमाई है कि कब्रिस्तान जाया करो। हमारे उलमाए किराम भी फरमाते हैं कि मज़ारात पर जाना जायज है और वहां जाकर फातिहा पढ़ना ये भी जायज है, लेकिन वो मज़ारात जो असली हो, मसनूई मज़ारात यानी ख्वाब वाला मज़ारात अपने से बना करके और वहां जाना, वो उलमाए किराम ने मना फरमाया है और जाने वाले पर अल्लाह उनके रसूल की लानत होती है। इसलिए फर्जी मज़ारात के साथ असली मज़ारात वाले व्यवहार करना वो शरीयत पे जायज नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो फतवाए रज़विया जिल्द 4 सफा नंबर 115 पर फरमाते हैं कि फर्जी मज़ारात बनाना और उसके साथ असर का मामला करना नाजायज व बिदअत है और ख्वाब की बात खिलाफ शरअ उमूर है, हरगिज काबिल कबूल नहीं है हो सकती। और जहां कब्र न हो उसकी जियारत की तरफ बुलाना और उसके लिए चादर वगैरह अफाल कराना गुनाह है, और जब कि वो उस पर मुसिर है और ऐलान से कर रहा है तो फासिक मुअलिन है, और मसनूई कब्र वाले जलसे में शिरकत जायज नहीं है। उस शख्स के मामले से जो खुश हैं और जो मदद कर रहे हैं सब गुनहगार और फासिक हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वला ताअवनु अलल इस्म वल उद्वान, और जो लोग भी गुनाहगार हैं वो लोग भी गुनहगार हैं जो खामोश चुप हैं और रोकते नहीं। अल्लाह ताला उन लोगों को रोकने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और तमाम मुसलमान ऐसे शख्स का समाजी बाइकाट करें, यहाँ तक कि मसनूई कब्र को तोड़ डाले और उससे तौबा करे। ये मैंने कुछ साल पहले भी मैंने निशानदेही की और जगह जगह मैंने तकरीर में इस बात को कहा, जिससे मुझे गालियां भी खानी पड़ी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। जो असल मसला है, मेरा काम असल मसला बतला देना है, मेरा काम डंडा लेकर के लोगों के पीछे घूमना नहीं है। इसलिए मैं एक जिम्मेदार होने की हैसियत से हर वो मसनूई मज़ार जहां भी है वहां जाना जायज नहीं है। इसलिए असली मज़ार ये चिमनी बाजार शरीफ पूर्णिया सिटी वाला, ये कोई और वाला नहीं, पूर्णिया सिटी वाला, जहां जमालुल हक बंदगी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले रशीदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वहां जाना जायज है, जाइए। और ऐसे ही ये मंगल शाह दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह बीरपुर शरीफ में, वहां जाइए, जरूर जाइए। हजरत पंडवी
मखदूम पंडवी अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पे वहां जाइए, हजरत सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद हसादुल्लापुर वहां जाइए, बरेली शरीफ जाइए, कचौसा शरीफ जाइए, आप जो अजमेर शरीफ जाइए, बगदाद शरीफ जाइए, जहां असली मज़ारात हैं जरूर जाइए, बुजुर्गों के फयूज व बरकत मिलते हैं। लेकिन जहां नकली मज़ारात है या किसी ने ख्वाब में देखकर बना लिया है, वहां हरगिज हरगिज न जाएं। और शरीयत का यही हुक्म है जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब मेरा काम है शरीयत की बात को बता देना, और जो इसको माने अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए, और जो नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कह सकते हम उसके बारे में। इसलिए मैंने अपने बात को आप तक रख दिया है। हजरत एक कजहा में बाजार है, उनके बारे में बताया जाता है ख्वाजा सईद सिराजुद्दीन औलिया के नाम से, इसके बारे में क्या कहेंगे? वहां चूंकि मैं सब उत्तर में पढ़ा भी हूं, वहां किसी हिंदू वकील ने वो कोई ख्वाब देखा था और उसने वो बनाया, विशेश्वर सर, खैर कोई हमको नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ख्वाब देखा था, तो वो भी मसनूई खबर, ख्वाब की बातें हुई, मसनूई खबर हुई। तो जहां भी मसनूई खबर हो, है ना, जैसे बालूघाट जाते हुए उधर जो है बालूघाट में भी एक तो मसनूई खबर बना लिया है। वो इस तरीके से लोगों ने ये एक अहले सुन्नत व जमाअत को जो बदनाम किया है, अहले सुन्नत व जमाअत जो गाली खाती है वो अवाम की वजह से, और ये देवबंद जो बदनाम है वो अपने आलिम की वजह से, और बरेलवी जो बदनाम है वो अवाम की वजह से। इन लोगों की नाजायज हरकत से आज लोग हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, वरना हकीकत यह है कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वो हम लोग जैसे बाजार में, दुकान में, मकान में, मैदान में बयान करते हैं, ऐसे ही चार दीवारी में भी बयान करते हैं। तो ये कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने पूर्णिया में जो कस्बा में जो है जी चिमनी बाजार, वो हमारा सही है, बिल्कुल सही। ये यह चिमनी बाजार शरीफ जो पूर्णिया सिटी से होते हुए जाते हैं, है ना, वो सही है, वहां जरूर जाएं। और वो 19 जिलहिज्जा को, 18 जिलहिज्जा से शुरू होकर 19 जिलहिज्जा को कुल शरीफ शाम के वक्त में होता है, वहां शिरकत कीजिए, इंशाअल्लाह फयूज व बरकत आपको मिलेंगे। दोस्तों, आजकल हमारे बिहार में सीमांचल के कुछ हिस्सों में एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है दरगाह मजार इंडस्ट्री। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन यह सच बात है कि आप सब जानते हैं कि पहले लोग गांव में खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी करके जो भी पैसा आता था उस पैसे से अपना जीवन यापन करते थे, गुजर बसर करते थे। लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि अब सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे या गड्ढे में एक छोटा सा पत्थर रख दो, बस हो गया नया मजार रेडी। या फिर आप बता दो किसी को कि हमारे सपने में फलाना बाबा आया था, और आप वहां पर एक छोटा सा दरगाह, एक छोटा सा मजार स्थापित कर दो और खूब माल लूटो। इसी तरह का ट्रेंड सीमांचल के कुछ हिस्सों में चल रहा है, और जानते हैं ये सब सूफीवाद का नाम लेकर हमारे सीमांचल के कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में कमाल हो रहा है। पहले आप सब जानते हैं कि सूफी लोग गंगा किनारे बैठकर अल्लाहू गाते थे, लेकिन अब हर गली में चादर चढ़ाओ मुराद पाओ का धंधा एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। कोई कहता है कि बाबा जी मेरी बकरी खो गई, कोई कहता है कि बाबा जी मुझे औलाद नहीं हो रहा है, और फिर क्या, फिर होता यह है कि बाबा जी वहां से दरगाह पर से, मजार पर से आवाज लगाते हैं, बोलते हैं कि 500 की चादर चढ़ा, बकरी जीपीएस के साथ तुम्हारे घर वापस आ जाएगी। और ये फर्जी मजार का लेवल देखिए कितना हाई लेवल है। एक बार मैं गांव गया था, आपको बताएंगे, और जब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। हमने देखा कि एक मजार हमने देखा, और जब मैंने मजार देखा तो मजार पे हमने देखा कि बहुत सारा उस मजार पर महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का भीड़ लगा पड़ा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं, शेरनी चढ़ा रहे हैं, फातिया पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, मुर्गा चढ़ा रहे हैं, भाग, मतलब क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर कौन बाबा लेटे हुए हैं, यहाँ पर कौन बाबा है? तो जानते हैं किसी ने बताया ये तो सैकड़ों साल पुराना मजार है।
जबकि उसको नाम नहीं पता यहाँ पर कौन है। और जो जिनके बारे में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये लेटे हुए हैं, उनका इतिहास में कहीं कोई तारीखों में कहीं कोई जिक्र नहीं है, और उनके नाम से बता रहा कि यहाँ पर मजार है। तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ हाँ यहाँ पर तो मजार है और तारीखों में इसका कोई बयान नहीं है। तो फिर मुझे हंसी आई, तो मैंने उनसे फिर कहा कि ये तो अभी अभी बना सीमेंट का पक्का ढांचा है। बोला हाँ, बाबा जी का स्पिरिट नया घर चाहता है। तो मैंने फिर हंसते हुए कहा, अरे बाबा जी जब यहाँ पर लेटे हैं तो अब उनको एसी भी चाहिए, उनको वाईफाई भी चाहिए होगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो मतलब एक अलग लेवल का इस तरह का धंधा चल रहा है। और आपको बताएं कि सच कहूं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बिहार के सीमांचल के कुछ हिस्सों में लगभग आप देखेंगे हर मोड़ पर मजार है, हर मजार पर चादर है, और हर चादर के नीचे एक नया बिजनेस प्लान, एक नया बिजनेस मॉडल बनकर तैयार है जो चल रहा है। लोग कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। अरे भाई ये क्या है, मजार इकोनॉमी बूम कर रही है, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, अच्छा खासा धंधा चल रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? बस दिक्कत ये है कि बस अब सरकार को चाहिए कि हर मजार पर एक क्यूआर कोड छोटा सा स्कैनर चिपका दे, स्कैनर कोड लगा दे, और यूपीआई से चादर चढ़े और जीएसटी भी कटे। बहरहाल अगली बार जब कोई मजार दिखे तो चादर चढ़ाने से पहले आप लोग पूछ लीजिएगा कि बाबा जी आपका पैन कार्ड नंबर कोई है क्या। बाकी बिहार में जो असली वाला मजार दरगाह है उसको मेरा सलाम है, और जो फर्जी मजार है उसको प्रणाम।